बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। फिफ्थ अंपायर में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब। नाज़रीन, आज के दिन मलिक का बल्ला भी खूब घूम उठा, फतह करीब हुई तो सारा हुजूम झूम उठा। आज एक तारीख बनी है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर बगैर किसी शिकस्त का सामना किए सेमीफाइनल तक रसाई में कामयाब हो चुका है। आज की शानदार फतह से आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। शायकीन क्रिकेट के चेहरों पर आज खुशी तो जरूर है। पाकिस्तानी शायकीन काफी पुरजोश भी हैं। आखिरी बॉल की डिलीवरी से पहले के जज्बात आपने देखे कि जिस तरीके से क्राउड वहां पर जो मौजूद था वो काफ़ी पुरजोश दिखाई दिया। दिल दिल पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे लगाए गए। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं सरफराज नवाज साहब। उन्हीं से पहला सवाल करते हैं, उन्हीं से आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। सरफराज साहब, बहुत मशकूर हूँ 92 न्यूज़ को इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। सरफराज साहब, पहली बार पाकिस्तान बगैर किसी शिकस्त का सामना किए सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर चुका है। जज्बात कैसे हैं आपके? मैं कहता हूँ कि बड़ी खुशी हुई है और सबसे ज़्यादा तो ये खुशी है कि अनबीटन पाकिस्तान टीम रही है, और दूसरी बहुत बड़ी ये भी खुशी है कि भारत इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया, क्योंकि वो बड़ा दुश्मनी कर रहा था। लास्ट टाइम आपने देखा है कि इंग्लैंड में जो मैचेस चल रहे थे तो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना मैच हारे हैं, और उसके बाद फिर इंग्लैंड को अंदर ले आए हैं और न्यूजीलैंड को ले आए हैं, पाकिस्तान को बाहर कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान का रन रेट अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने इस तरह का एक पाकिस्तान से बदला लिया, और आज वो बदला क्या, सारी चीज़ सामने आ गई है। और एक आदमी वहाँ पे कमरे में मुर्दा भी पाया गया, मोहन, जो वहाँ ग्राउंडमैन था। तो अब इसकी और एक कहानी बनेगी कल परसों। जी आमिर भाई, सरफराज साहब की बातों से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं या कहीं पे कुछ इख्तलाफ? देखिए, उनकी बात से तो मैं इख्तलाफ कर नहीं सकता, इतने बड़े वो क्रिकेटर रहे हैं, सबको खुशी है। लेकिन एक बात से इख्तलाफ करूँगा, वो ये है कि मुझे इंडिया के बाहर होने से कोई खुशी नहीं, क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में आते तो पाकिस्तान के चांसेस ज़्यादा थे जीतने के। पाकिस्तान के पास मोमेंटम भी था, पाकिस्तान जो है कंडीशंस को एक्सप्लॉइट कर रहा था, पाकिस्तान का रिदम बना हुआ था। इंडिया की टीम थोड़ी सी अनसेटल हुई भी थी, और उनकी बॉलिंग इस दफ़ा जो है वो बिल्कुल पेनिट्रेटिंग नज़र ही नहीं आ रही थी। तो मुझे तो अफसोस हुआ इंडिया के बाहर होने का। पाकिस्तान के अनबीटन सेमीफाइनल में आने की बहुत खुशी है। सरफराज साहब, क्या समझते हैं, आज का मैच जब 14वां ओवर ख़त्म हो चुका था तो उस वक्त सिचुएशन ये थी कि हम 98 के करीब थे, लेकिन बकिया 6 ओवर्स में 189 कर जाना, तो ये पेस के हद तक अच्छी समझते हैं? स्ट्रेटजी कैसी दिखाई दी आज? देखें, शुएब मलिक ने एक्सलेटर किया कि पहले शुएब मलिक देखे टीम में नहीं था, तो एक अपना अनफिट हुआ है प्लेयर, तो इसको टीम में लिया है। तो अब ये देखें कि जो सिलेक्शन हुई है उसमें अब शुएब मलिक ने जस्टिफाई किया है कि ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, और उसने 18 गेंदों पे जो 54 रन किए हैं और जिस तरह छक्के मारे हैं और क्राउड को झूम रहे हैं, और तो इस तरह की ये चीज़ें हुई हैं, तो मैं कहूँगा कि ये पाकिस्तान टीम का मोराल बड़ा अच्छा हुआ है। मिडल ऑर्डर में जो लग रहा था थोड़ी कमी है, और आसिफ के अलावा भी कोई प्लेयर आए तो ये इसने कमी आज काफ़ी हद तक पूरी की है। लेकिन इससे पहले एक बात कर लूँ कि फिर फखर जमान ने आज कुछ नहीं किया, उन्होंने बड़ी पुअर परफॉर्मेंस की है, तो ये एक लम्हा फिक्रिया है हमें सेमीफाइनल में। जी, यानी फ़खर जमान की कारकर्दगी पे आपको तहफ़्फ़ुज़ात है। नाज़रीन, शुएब मलिक की कारकर्दगी जो थी आज के दिन, 6 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया, यानी 7 गेंदों पे 40 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम जिस तरह खेली, शुएब मलिक भी उसी तरह खेले। 11 गेंदों पे उन्होंने 14 रन बनाए और 7 गेंदों पे उन्होंने 40 रन बनाए। आमिर भाई, जिस तरह आसिफ अली ने 2-3 मैचेस में ये कहा था कि मुझे शुएब भाई ने कहा कि आज तेरा दिन है, लेकिन आज के दिन शुएब मलिक की अहलिया भी ग्राउंड में मौजूद थी, तो मुझे ये लगता है कि आज शुएब मलिक ने आसिफ को कहा होगा कि नहीं, आज मेरा दिन है। देखिए, सेट थे और काफ़ी टाइम जो है स्पेंड किया हुआ था। देखिए, आप 4 टीमें जो सेमीफाइनल में आई हैं, चारों में देख लें इनिंग्स चलाने वाला प्लेयर था। ऑस्ट्रेलिया की शुरू में देख लें, स्मिथ ने इनिंग्स चलाई साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, मैच जीते वो। उसके बाद साउथ अफ्रीका की भी टीम में माकरम ने इनिंग्स चलाई तो उन्होंने स्कोर किया।
शोएब मलिक एक इस तरह के एक्सपीरियंस प्लेयर हैं कि जिनको ये पता है शुरू में आते ही जहाँ पे अटैक करने की ज़रूरत होती है वो अटैक करते हैं, जहाँ पे इनिंग्स को चलाने की ज़रूरत होती है वो इनिंग्स चलाते हैं। एंड में अगर उनके लास्ट ओवर्स में बारी आए तो वो आके बॉलर्स को टेक ऑन भी करते हैं, उनमें सारी अहलियत है। सो आपने जब इनको टीम से बाहर किया था या हफीज़ को बाहर किया था या और लड़कों को बाहर किया था, जब तक आपके पास रिप्लेसमेंट ना आ जाए, ये सबक है हमारे लिए, हमारे क्रिकेट बोर्ड के लिए सबक है कि जब तक आपके पास रिप्लेसमेंट ना आए आपको प्लेयरों को टच नहीं करना चाहिए। आप रिप्लेसमेंट बनाएं, उसके ऊपर टाइम स्पेंड करें। जब आप अश्योर्ड हो गए हैं कि अब ये लड़का तैयार हो गया पाकिस्तान के लिए, तब लेके आए। ये ना करें कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर जो है उसको बाहर निकाल के एक लड़के को टीम में ला के उसको प्लेयर बनाने की कोशिश करें। इस तरह तजुर्बात नहीं काम करते। हमें बड़े अरसे से ये चीज़ें पता चल गई हैं लेकिन हम लोग अमल नहीं करते। सो शोएब मलिक ने, जिस तरह सरफराज भाई ने कहा कि उन्होंने बताया है कि एक्सपीरियंस क्या होता है, उसके बाद हफीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म में आ रहे हैं। आज इंडियन कमेंटेटर ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हर फैमिली को एक बड़े भाई की ज़रूरत होती है। हैशटैग शोएब और हैशटैग एग्जैक्टली। आप देखें इन दोनों के आने से पहले आपकी टीम जो थी, जब वावेला मचा, जब ये टीम अनाउंस हुई तो सब लोगों ने क्रिटिसाइज इसलिए किया कि यार इस टीम का चांस नहीं है। शोएब मलिक भी तो लास्ट में ही आए हैं। वो अगर सोहेब मकसूद ना अनफिट होते, लास्ट जो 3 चेंजेस किए हैं तो उसमें भी नहीं थे शोएब मलिक, वो तो अनफिट हुए तो इनको लेके आए हैं। सो ये तो उस वक्त भी नहीं जा रहे थे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो सितारे थे वो हक में थे, जिसकी वजह से ये भी टीम में इंक्लूड हुए। और आप इम्पैक्ट देखें कि एक शोएब मलिक प्लेयर देखें, ग्रेट प्लेयर जो होता है वो सिर्फ ये नहीं अपनी परफॉर्मेंस से, ग्रेट प्लेयर का इन्फ्लुएंस नज़र आता है। आप जब जावेद मियांदाद की बात करते थे या बड़े प्लेयरों की बात करते थे या सरफराज भाई की बात कर लें, ये जब बॉलिंग करते थे तो इनका जो ग्रेटनेस थी वो यंग लड़कों में आपको नज़र आती थी। उनका एक्सपीरियंस इम्पार्ट होता था। ग्रेटनेस ये है कि आपका इन्फ्लुएंस टीम के बाकी लड़कों के ऊपर नज़र आना चाहिए, इसको कहते हैं ग्रेट एंड ग्रेटनेस। आपने अपना किया, घर चले गए, कोई लड़का आपके साथ खेल रहा है, इंप्रूव नहीं कर रहा। जावेद मियांदाद थे, उनके साथ आप जब एक बड़ी इनिंग्स खेल लेते थे, आप पता नहीं क्या क्या सीख के बाहर निकलते थे। सो एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो लेसन लर्न ये है कि आपने उस वक्त रिप्लेस करना है एक एक्सपीरियंस प्लेयर को जब आपके पास पूरी तगड़ी रिप्लेसमेंट आ गई है। जो शूज़ को फिल नहीं करना होता वो मुश्किल ही है, बड़े प्लेयरों के शूज़ फिल नहीं होते, लेकिन आपकी गाड़ी चलती रहती है, तब करें। वक्त से पहले इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना आपको नुकसान ही होता है। सही। सरफराज साहब, आज कुली तौर पे अगर मैच देखें, एक तो हम अनबीटन रहे, दूसरा ये कि रिजवान जो हैं उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। आज उन्हें 5 रन चाहिए थे मज़ीद, उनका रिकॉर्ड तोड़ने में, 1 साल में सबसे ज़्यादा रन बनाने में, वो भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके साथ अगर मोहम्मद हफीज़ को देखें तो 18 रन उन्हें दरकार थे 2500 मुकम्मल करने में T20 में, उन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़ा। आज तेज़ तरीन पाकिस्तान की तरफ से 18 गेंदों में 50 बनाई T20 इंटरनेशनल में शोएब मलिक ने। तो कुली तौर पे आज का मैच जो था उसमें कितनी खुशियां शामिल थी आपके नज़दीक? देखें, इससे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आमिर सुहेल साहब ने जो बातें की हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स के लिए आई ओपनर है कि उनको ये सोचना चाहिए, सुनना चाहिए और बार बार आमिर सुहेल का वीडियो लेके देखना चाहिए, जो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि शोएब मलिक टीम में नहीं था, हफीज़ को फिर आखिरी मिनट में कहा गया ये अनफिट है, ये है, इस तरह की ये बातें की हैं। और एक्सपीरियंस का जो आमिर सुहेल साहब ने बताया है कि तजर्बा बड़ी चीज़ है अंडर कंडीशंस। तो उससे बाद में ये आपने जो पूछा है कि 3 खुशियाँ हमें मिली हैं, तो ये तो मैं कहूँगा कि ज़बरदस्त आज का एक हमारे लिए दिन है। और उसमें ये पहले हमारा नंबर 2 थे न्यूजीलैंड के मैच के बाद, तो उसके बाद हम नंबर 1 दोबारा हो गए। और ये भी है कि अनबीटन इस ग्रुप में गए हैं, जबकि दूसरे ग्रुप में कोई अनबीटन नहीं है, एक हार हुई है। तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए आज तो बहुत खुशी का दिन है और उससे ज़्यादा खुशी तो वर्ल्ड कप जीत के मिलेगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। आमिर भाई, जिस तरह बाबर आजम की कारकर्दगी को हम देखें, आज 5 मैचेस में चौथी उन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर की और बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा रन बनाए, तो क्या समझते हैं कि बाबर आजम की क़यादत वो टीम के साथ कितना जैलिन हो चुके हैं?
देखिए, जब एक कप्तान जो है और कप्तानी का प्रेशर भी हैंडल करे और जो उसका प्राइम जॉब है वो है बैटिंग, वो भी कर रहा है, तो इसका मतलब है उसमें प्रेशर हैंडल करने की अहलियत है। वर्ल्ड कप से पहले आपको आवाज़ें एमिनेट हो रही थी कि जी तीनों फॉर्मेट का कप्तान नहीं हो सकता, ये है वो है, उसे चुप तो करवा दिया। ठीक है, हार जीत देखें, हार जीत होगी, आपको हेयर एंड देयर फेलियर को मीट करना पड़ेगा, लेकिन एक बंदा जो प्रेशर कर रहा है हैंडल, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रेशर पता क्यों हैंडल कर रहा है, उसके पास टीम है, उसके पास मोरे हैं। शतरंज की बाजी है ना, उसको पता है मोरे कहाँ पे रखने हैं और किस वक्त रखने हैं और किस वक्त चेकमेट करना है। जब आपके पास मोरे और सारा कुछ रिसोर्सेज होंगे, कप्तान कॉन्फिडेंट आपको नज़र आएगा। कप्तान को आप महल्ले की टीम उठा के दे देंगे, कहाँ से कप्तान जो है वो कॉन्फिडेंट होगा। आप स्टार्ट देखें, रिजवान के साथ किया, मुश्किल थी, रिजवान आउट हुए, वो भी मोहतात बैटिंग करते रहे, बाबर फ़खर आउट हुए, वो भी बैटिंग करते रहे, लेकिन जब वो हफीज़ आए तो उसके साथ फिर उन्होंने आगे बढ़ के शॉट्स लगाना शुरू की। तो ये उनकी जो कैप्टनसी है, इसकी अप्रोच वजह होती है। सेफ्टी फर्स्ट, पहले आपने फाउंडेशन ले करनी है, आपने हवा में तो नहीं ना बिल्डिंग खड़ी कर देनी, फाउंडेशन तो ले होगी ना, पहले वो फाउंडेशन ले कर रहे हैं आपका जो पाकिस्तान का ब्रांड ऑफ क्रिकेट ये है, टेक्निकली वेल इक्विप्ड प्लेयर, इंटेलिजेंट बैटिंग, इंटेलिजेंट बॉलिंग। आपने वाई तो वाई क्रिकेटर रखे हुए थे, आपको जो बार बार इतने अरसे अनप्रडिक्टेबल कहा जाता था, वो इसी वजह से कहा जाता था। किसी दिन गतका चल गया, किसी दिन नहीं चला, तो आप अनप्रडिक्टेबल थे। जब आपके पास इस ब्रांड के क्रिकेटर्स आप प्रोड्यूस करना शुरू करोगे, ये अनप्रडिक्टेबल का जो टैग है वो खुद ब खुद रिमूव होगा। आपको इस तरह का ब्रांड चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे सेमीफाइनल आ रहा है, अब हमें स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। अब सबको ये पता है कि ये पहले 15 ओवर इस तरह खेलते हैं, आखिरी 15 ओवर में ये थ्रॉटल के ऊपर पाँव रखते हैं। अब हमें जो है उससे पहले शुरू होना है रन्स करने के लिए, नॉट नेसेसरीली कि आपको आखिरी ओवर्स में, जिस तरह आपने नमीबिया के खिलाफ 24 रन्स बनाए, उससे पहले मेरा ख्याल है 15 के कितने आपको रन्स मिले, 16 रन्स मिले, तो ये बन जाते हैं 40 से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। बड़ी टीमें इतना नहीं करने देंगी। अब आपको जो है ये थ्रॉटल जो है वो मिडल में कहीं जगह, किसी जगह पे दबाना है, सही, ताकि आप ऑपोजिशन को ऑफ गार्ड करें। वो ये समझ रहे हो कि ये आखिर में आके हमें अटैक करेंगे, आपने बीच में करना ताकि ऑफ गार्ड करें। और अगर आपकी स्ट्रैटेजी काम कर जाती है, आप ऑपोजिशन को अनसेटल करोगे। आपने अभी से सोचना है। मैं इसलिए कह रहा था आज कि आज आपने बैटिंग इस तरह करनी है कि आपने अपने आप को चैलेंज देना है कि 200 से पार जाना है हम लोगों ने, कि आपको प्रैक्टिस होती कि जब आप सेमीफाइनल में जाते तो आपके पास वो वाला कॉन्फिडेंस होता कि हाँ किसी वक्त भी हम लोग जो है ना अटैक कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान को सोचना होगा कि अगर उन्होंने, क्योंकि सारे मैचेस में देखे आपकी स्ट्रैटेजी एक है, शुरू में आराम पे, एंड में आके आपने अटैक किया। सो नाउ आपके लिए बहुत ज़रूरी है सेमीफाइनल में बीच में कहीं ना कहीं आपने पकड़ना है ऑपोजिशन को, और उसको जो है एक दफ़ा वो शेक कर देना, वो ये क्या हो गया, ये हम तो ये सोच के आए थे। सो इसके ऊपर पाकिस्तान ने सोचना। यानी आज सिर्फ एक तब्दीली की गई कि टॉस के बाद बैटिंग का फैसला किया गया, इसके साथ साथ कुछ और भी बेहतरी की ज़रूरत है। नाज़रीन, देखते हैं कि बाज़म ने बतौर कप्तान किस तरह आज कप्तानी साबित की है कि जब मोहम्मद रिजवान आउट हुए, फ़खर जमान आउट हो गए, तो वो किस तरह मुश्किल से आसानी की तरफ गामजन हुए। आमिर भाई, बाबर आजम की कारकर्दगी कैसी रही बताओ। सबसे अला शॉट कौन सी थी जो एंजॉय की? वो कवर ड्राइव जो हमारी, वो बार बार देखेंगे आप, छक्के आप भूल जाते हैं। ये वाली शॉट जो है, इसका जो है जो उसी से आज उनकी पेस का उसी से आगाज हुआ। ठीक है, ये इसका ना जो और है ना वो लिंगर करता है। आप बार बार ये शॉट देख सकते हो। छक्के का मज़ा जो है थोड़ी देर बाद जो है वो और पड़ जाता है तो उससे, लेकिन ये वाली शॉट्स रहती हैं। देखिए, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट हो रही है। बाबर आजम की एबिलिटी का सबको पता है टीम को। आप ये देखें, जब फ़खर जमान आउट हुए, हफीज़ आए, जब टीम में आपको एक दूसरे की एबिलिटी का पता होता है, जब टीम जेलिन की होती है, जब आप एक दूसरे के लिए खेल रहे होते हैं, तो आप जो है प्रेशर लेते हैं। हफीज़ आए, बाबर आजम ने पूरे ओवर खेलने थे, उन्होंने आके अटैक किया, चौके मारने शुरू किए, बाबर से प्रेशर ऑफ हुआ। सो इस तरह टीमें बड़ी बनती हैं जब आप एक दूसरे के लिए खेलते हो कि हाँ इसकी लिमिटेशन है, अभी इसको यहाँ पे रुकना है, मैं अटैक करूँगा। सो इस तरह जो है टीमें आहिस्ता 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 बड़ी बनती हैं जब आप एक दूसरे के लिए खेलना शुरू करते हैं। सरफराज साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से अभी टीम का हमारे मोमेंटम बना हुआ है, इस मोमेंटम को
यंगस्टर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे कोचेस का किरदार क्या होना चाहिए? देखें कोचेस तो अब मैं क्या बात करूं, जो पिछला बोर्ड था जो मुझे बयान लगता देता है मैंने था दुखती रग पे हाथ रखा है। नहीं ये मतलब कि अवाम को पता चले ना, कोई 17-18 कोचेस रखे हुए थे और वो ये होता था कोई बयान देता था बोर्ड के मुताल्लिक तो उसको 15-20 लाख पे मुलाजिम रख लेते थे। तो ये सारे कोचेस इस तरह पड़े हुए थे, बस वहाँ पे एक वाइट एलिफेंट रखा हुआ है अकेडमी, वहाँ ये सारे खाना खाते थे। क्योंकि मैं भी कोचिंग करने जाता था, लेकिन मैंने इनको कहा था 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा कोचिंग होती नहीं है, तो उसको तो आपने निखारना है। बस ये बेसिक तो ये सीख के आते हैं, जो क्लब क्रिकेट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अब ये इतनी क्रिकेट खेल के आए हैं तो थोड़े बहुत ही इनके फ्लॉज हैं, तो टोटल तो आप चेंज नहीं कर सकते, वरना तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बोर्ड ने जिसने बयान दिया 15-20 लाख पे, अभी आप अगर काउंट करें तो मेरा ख्याल है 10-12 कोचेज मौजूद हैं। तो वो अब रमीज राजा साहब क्या करेंगे तो मुझे नहीं पता कि वो किसको छुरी फेरेंगे, क्या होगा। इस तरह मैं बात कोचिंग का थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। कोचिंग का स्टैंडर्ड यह है, शादाब की बात हो रही थी, हमने इस प्रोग्राम में बार बार बात की। आज जो उन्होंने बॉलिंग की है, थोड़ा सा उनको कोई इन्फॉर्मेशन गई है, उन्होंने गेंद पहले रिलीज करना शुरू किया, डिफरेंट बॉलर। सो जो कोचेस हैं, मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करो, पहले इनको कोचिंग तो सिखाओ। इस पे मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे हमें लेना है एक बॉलिंग टेक्निकलिटीज़ में क्या तब्दीली होनी चाहिए, उस पर तफसीलन बात होगी, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आमिर भाई, जिस तरह शादाब खान के हवाले से हमने बहुत दिनों से एक ही बात की कि वो बॉल को बहुत तेज़ फेंकते हैं, उन्हें हल्का फेंकना चाहिए, फ्लाइट करना चाहिए, तो आज की कारकर्दगी से मुझे ये लगता है कि उन्होंने पैगाम दिया है कि तुम्हारी बातें किसी वसीले पहुंच चुकी हैं। देखिए, खुशी हुई कि उन्होंने अडेप्ट किया और लर्न किया कि मुझे क्या करना है। बाकी स्पिनर्स भी जो हैं वो अगर सक्सेस मीट कर रहे हैं, उन्होंने ढीले बॉल किए हैं। कल इमरान ताहिर से भी हम लोग यही बात कर रहे थे, उन्होंने भी ये कहा कि थोड़ा सा ढीला करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो मेनली आपको विकेट टू विकेट करना है, और आज उन्होंने देखें, उन्होंने जो फ्लाइट किया है ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। उसके बाद जो उन्होंने चेंज ऑफ पेस किया है और ट्रजेक्टरी किया है, उसकी वजह से उनको विकेटें मिली है। अभी भी उनका जो गेंद है विकेटों में से टर्न नहीं हुआ, उसकी वजह है, और उसकी एडजस्टमेंट जो है वो टूर्नामेंट के बाद हम लोग जब फाइनल हो जाएगा उसके बाद डिस्कस कर लेंगे अब क्या करना है इनको। लेकिन एटलीस्ट उन्होंने ट्राई किया, और आज ही लुक्ड अ डिफरेंट बॉलर। आप देखें, इतना टर्न उनका आपको किसी मैच में होता नजर नहीं आया। आज वो अपनी बॉल करवा के भी खुश दिखाई दिए। बिल्कुल, और पूरी बॉल, उनका जो हिप रोटेशन था उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा, जो ना सिर्फ टर्न हो रहा था बॉल, उनका बॉल बाउंस भी कर रहा था। और जब बॉल बाउंस करेगा विद दैट, वो टर्न जो है, टर्न को बाउंस जो है वो एक्सेंचुएट करता है और बैट्समैन के लिए बड़ी मुश्किल लेके आता है। सो ही लुक्ड अ डिफरेंट बॉलर टुडे, व्हिच इज आल्सो अ प्लस पॉइंट फॉर पाकिस्तान। सही। सरफराज साहब, अगर गुज़श्ता 4 मैचेस में देखें, जिस तरीके से वो तेज़ बॉल करवाने की कोशिश कर रहे थे, वो फ्लाइट नहीं कर रहे थे, उस पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार आमिर भाई ने भी किया, बहुत से दीगर हमारे मेहमानाने गिरामी ने भी किया। तो आज के दिन वो जो तब्दीली लेके आए, बॉल को हल्का करवाया, थोड़ा सा फ्लाइट किया है, तो आज के दिन ये तब्दीली आप कितनी मुस्बत समझते हैं? देखें, अहमद सुहेल साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि फ़्लाइट देना चाहिए, ढीला छोड़ें, ये करें। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल है उसने डेफिनेट चैनल आपके ऊपर सुनी होंगी, लोगों ने फ़ोन करके भी बताया होगा। लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि वहाँ जो मुश्ताक साहब हैं वो भी राइट आर्म लेग स्पिनर हैं और पाकिस्तान में काफ़ी देर से कोच हैं, वो क्या वहाँ कर रहे हैं, को इसको बताया ही नहीं, ये नहीं। दूसरा, मैं देखें ये बात ज़रूर करूँगा, बेशक आप समझे कि इसका काम अभी इस बात का करना नहीं था, लेकिन हो सकता है इससे बेहतरी हो, क्योंकि ये शादाब जो है, इसको मेरा ख्याल है कि रिजवान को वाइस कैप्टन बना देना चाहिए, क्योंकि शादाब की गेम इम्प्रूव जब हो सकती है
जब इसके ऊपर प्रेशर पड़े, जब ये सोचे और अपना बॉलिंग और बैटिंग के ऊपर तवज्जो दे, क्योंकि हमने PSL में भी देखा है और पीछे जो लीग हुई है पाकिस्तान में उसमें भी देखा है, कभी ये नंबर 3 बैटिंग करने आ जाता था, कभी 4, कभी 8, कभी 9, इस तरह की जो ये चीज़ें करता रहा, कभी बॉलिंग अनप्रडिक्टेबली पढ़ के शुरू कर दी। तो ये एक रेगुलर जो चीज़ करेगा जब जाके ये इम्प्रूव करेगा। तो ये मेरा ख्याल है कि रिजवान जो अभी बाबर आजम के साथ विकेट कीपर है वो वहाँ पे इशारे करता रहता है फील्डर को भी और सारी चीज़ें बाबर आजम की हेल्प करता रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जोड़ी बाबर आजम और रिजवान की बन जाए तो इससे भी बड़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बाकी ये मैं कहूँगा कि इसने जो आज बॉलिंग की है बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। इसके गेंद कोई ऑफ स्टंप के बाद से टर्न होके लेग स्टंप पे मिस हुए हैं गुगली, वो मैंने काफ़ी गौर से देखा है, और ऑफ स्टंप पे पड़ के ऑफ स्टंप के बाद लेग ब्रेक भी हुई है। तो ये मैं कहूँगा कि इम्प्रूवमेंट है और इसको मजीद इसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। जी मैं सरफराज भाई की बात से टोटली एग्री करता हूँ। वी शुड थिंक अबाउट मेकिंग रिजवान एज द वाइस कैप्टन, और शादाब के ऊपर ये जो है वो ओनस डाला जाए कि भाई आप जो पाकिस्तान टीम में हैं वो विकेटें लेने के लिए हैं। सही रन्स अगर आप करते हैं तो ये एडवांटेज है हमें। आप अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव करें। देखिए इमाद वसीम अभी तक टीम में क्यों शामिल है, बैटिंग उनका एडिट पॉइंट है, लेकिन बॉलिंग वो अपनी कर रहे हैं। जो उनका जॉब दिया जाता है वो पूरा करते हैं। आपको पावर प्ले में अच्छे ओवर करके दे देते हैं, इसी वजह से टीम में है। और अगर वो रन्स कर देते हैं क्रूशल हालत में आके, दैट्स एन एडेड बोनस फॉर द पाकिस्तानी टीम। सो इनके ऊपर ओनस डालना है कि आप अपनी बॉलिंग इंप्रूव करो। अगर ये बॉलिंग इंप्रूव करते हैं, देखें टेस्ट, अगर ये लंबी बॉलिंग करते हैं ये टेस्ट मैचेस में भी कामयाब हो सकते हैं। हमने इनको क्यों लिमिट किया हुआ ओनली फॉर T20 क्रिकेट? सही। सरफराज साहब, हम ये देखें कि कभी कभार जब नाकामियां होती हैं तो नाकामियों के बाद तब्दीलियों पे गौर किया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर इसी तरह पाकिस्तान जीत की मनाजिल तय करता रहा और इंशाल्लाह अगर वर्ल्ड कप भी जीत जाता है तो क्या फिर भी तब्दीलियां हो सकती हैं? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि तब खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। देखें इनके जो मैचेस हुए हैं उनकी जो, मुझे तो नहीं पता कि बोर्ड में सिस्टम क्या है, लेकिन जो कोचेज़ हैं उनको चाहिए कि इनकी फिल्में जो बनी हुई हैं देखें, और वहाँ जो एक मीडिया का सेल बना हुआ है वो हर बॉलर की वीडियो बना के कोचेज़ को दिखाएं, स्पिनर को ये सारे कोचेज़ देखें और देखें गलतियाँ क्या हैं, उसके बाद इनको बताएं और फर्दर इम्प्रूवमेंट करें। यहाँ जो ये अपना माशाल्लाह जीत रहे हैं इसको और फर्दर आगे लेके जाएं कि ये गलतियाँ यहाँ से और आप बेहतर बॉलर बन सकती हैं, आप बेहतर बैट्समैन बन सकती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर ये बता दें तो मेरा ख्याल है कि ये फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी बेहतर है। बोर्ड को इसमें बोर्ड ने क्या करना है? बोर्ड तो अब ऑफिशियल बैठे हुए हैं एयर कंडीशन कमरों में, तो उनका क्या मामला है ये? तो वो तो मेरा ख्याल है जो कोचेज़ हैं उनको वीकली तो नहीं, मेरा ख्याल है मंथली रिपोर्ट बना के हर प्लेयर के ऊपर जो उनका क्राइटेरिया है स्पिनर को वो बना के ये अपना बोर्ड को भेजें, और बोर्ड में जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं आपस में डिस्कस करें कि ये चीज़ें करनी है, ये करना है। लेकिन इस तरह तो मेरा ख्याल है कि बोर्ड के ऑफिस बैठे हुए हैं, मौज कर रहे हैं, और उसमें मेरा ख्याल है कुछ 40-50% बंदे कम करने चाहिए, और ये जितने कम करेंगे उतनी इख्तिलाफात लड़ाइयाँ कम होंगी। तो उसके बाद बोर्ड का जो रेवेन्यू इंडिया का ये रमीज आजा साहब कह रहे हैं, तो वो अपना वो भी रेवेन्यू भी आपका बचेगा, और ये अननेसेसरी आपने इतने आदमी रखे हुए हैं। जी सही। आमिर भाई, इस पे मज़ीद भी बात करते हैं। मेरा एक मासूमाना सवाल है कि आज के दिन जीत तो हमारी हो गई, अनबीटन भी हम हो चुके हैं, क्या आज के दिन पाकिस्तान को स्कॉटलैंड को 10 विकेटों से शिकस्त नहीं देनी चाहिए? देखिए उसका कोई नहीं है, मैं उसके बारे में इतना नहीं सोच रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हम किसी तरह 200 से ऊपर जाएं, सही, फिर फेयर क्रिएट करता वो, ताकि आपकी एक ड्रेस रिहर्सल होती। अगर आपको पहले बैटिंग करनी पड़ जाती है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, तो आप अगली टीम को ये मैसेज दे सकते थे कि यार इनको पहले बैटिंग कराने में भी सोचना पड़ेगा,
सो एक आप फेयर फैक्टर लेके आते हो जस्ट बिफोर अ बिग गेम, तो वो मैं चाह रहा था। लेकिन खैर है 190 फिर किया 189, मेरा ख्याल है वो उस हिंसे पे हम फंसे हुए हैं। लेकिन वो जो मैंने पहले बात की थी कि आपको अब अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, बिकॉज आप जो है प्रिडिक्टेबल हो गए हुए हैं इस वक्त। सही कि आप पहले इस तरह खेल रहे हैं, बीच में आप आके इस तरह खेलते हैं, आप सारा फोकस एंड वाले ओवर्स में रखा हुआ है, अब आपने उसको चेंज करना है टू अनसेटल द ऑपोजिशन। क्योंकि मुखालिफ का फोकस भी तो आप पे हो Yes. चुका है ना, वो भी तो आप Yes. पे रिसर्च कर ही रहे हैं। तो नाज़रीन, बॉलिंग हमारी किस तरीके से तब्दील होनी चाहिए और मिडल में हमें किस तरह का खेल पेश करना चाहिए, इस पर मजीद भी बात करेंगे। सरफराज साथ ही मौजूद हैं, आमिर भाई भी स्टूडियो में मौजूद हैं। यहाँ पे लेनी हमें एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरह हम शादाब खान की बॉलिंग पे बात कर चुके हैं, टीम मैनेजमेंट के हवाले से बात कर चुके हैं, तो अब बिलखुसूस फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी के हवाले से बात करते हैं। सरफराज साहब की जानिब बढ़ूंगा। सरफराज साहब, शाहीन शाह अफरीदी हमारे की बॉलर हैं, उनकी दहशत अगली टीम पे तारी होती है, लेकिन हम अगर अपना गुज़श्ता मैच देखें अबू धाबी में, तो उस वक्त भी उनका बॉल स्विंग नहीं हो रहा था। आज के दिन भी स्कॉटलैंड के खिलाफ उनका बॉल स्विंग नहीं हुआ, उनके जो बैटर हैं वो इजीली उन्हें खेलते रहे हैं। तो आप एडवाइस क्या देना चाहेंगे उन्हें कि ऐसे मौके पे जब बॉल स्विंग ना हो रहा हो तो क्या तब्दीली करनी चाहिए? देखें, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि क्लोजर टू द स्टम्प्स बॉल करे, और ये अगर विकेट टू विकेट गेंद जाएगा तो थोड़ा सा भी ऑफ द विकेट मूवमेंट हो जाए तो बैट्समैन के लिए मुश्किल हो सकती है। तो ये मैं कहूँगा कि इसको कंसंट्रेट करना चाहिए कि लाइन और लेंथ रखें, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो है वो जो राइस बॉल है उसको अच्छा खेलते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि ऐसे जो है, दूसरी तरफ से जो फिंच है उसका मैं कहूँगा कि वो काफ़ी अगेंस्ट स्पिन काफ़ी वीक है, और उसको मेरा ख्याल है फिंच को अगर स्पिनर शुरू से लगा दें एक तरफ से तो मेरा ख्याल है उसको पकड़ा जा सकता है। आमिर भाई, जिस तरह की बात हो रही है फास्ट बॉलर्स के हवाले से, अगर हम देखें तो फास्ट बॉलर्स की जानिब से नो बॉल्स बड़ी करवाई जा रही हैं, तो अगर इसी तरह ये तसलसल बरकरार रहा तो ये हमें सेमीफाइनल में मुश्किल नहीं पैदा हो जाए? ये ख़तरनाक भी हो सकता है। नो बॉल पे अगर आपने आउट कर लिया, मेन बैट्समैन को आउट कर लिया और नो बॉल हो जाए और उसके बाद फ्री हिट हो जाए, तो बड़ी टीमें जो है फ्री हिट के ऊपर पूरा जो है एडवांटेज लेती हैं। तो आई थिंक इस डिसिप्लिन को जो है थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि हसन अली भी नो बॉल कर रहे हैं और शाहीन शाह अफरीदी भी नो बॉल कर रहे हैं। सो इसको थोड़ा सा जो है इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि T20 क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में फ्री हिट है। सही। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको डिसएडवांटेज देता है। सरफराज साहब, आप क्या कहेंगे नो बॉल के हवाले से? हमारे फास्ट बॉलर्स की जानिब से बिलखुसूस नो बॉल्स करवाई जा रही हैं, तो आगे हमारा सेमीफाइनल एक ऑस्ट्रेलिया के साथ है जिसमें हमें बड़े खदशात भी हैं, डर भी लगा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा मुकाबला है, साउथ अफ्रीका के साथ होता तो सूरत हाल तब्दील हो सकती थी। तो नो बॉल से बचने के लिए क्या तब्दीली होनी चाहिए? देखें, ये तो अब आज एक नो बॉल पे आउट भी हुआ है, तो अफरीदी का और हसन अली का भी इस तरह पहले एक आधा आउट हुआ था नो बॉल पे। तो नो बॉल के बाद तो बैट्समैन को आसानी हो जाती है कि फ्री हिट मारनी है, तो ये मेरा ख्याल है कंट्रोल करना पड़ेगा उनको खुद ही। अब उनको पहुंच तो आप पकड़ के पीछे नहीं खींच सकते, तो ये क्योंकि अगर पूरे ओवर करवा रहे हैं तो नो बॉल नहीं हो रहा, तो एकदम नो बॉल जो करना है वो ज़्यादा जोर लगाना या कुछ करना, उसको मेरा ख्याल है कंट्रोल करना पड़ेगा बॉलर को खुद ही। तो वरना तो ये मेरा ख्याल है काफ़ी दूसरे बैट्समैन के लिए आसान होता है। और आखिर में देखें, ये मैचेस का फ़र्क क्या है, 10-12 रन से कोई टीम मैच जीतती है, तो उसमें 4 नो बॉल और फिर नो बॉल के ऊपर 8-10 रन एक्स्ट्रा जो होते हैं, तो यही तो काफ़ी फ़र्क है। तो ये मेरा ख्याल है करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। उसके बाद सही। फिर जी, यानी ये बॉलर को खुद पे कंट्रोल करना होगा। उसमें आसान तरीका है, वो ये है कि जब बॉलर जो है वो गेंद ज़्यादा आगे फेंकने की कोशिश करता है, उसमें वो उसकी जो फाइनल स्ट्राइड लंबी होती है। जब फास्ट बॉलर जो है वो अगर उसको नो बॉल का ख़तरा लग रहा है और वो थोड़ा सा एनिमेटेड है, उसको एक चीज़ करनी है, अपना जो रन अप है उसको हाफ
अपना आधा कदम जो है वो बढ़ा के जब आगे गेंद फेंकना है तब वो, क्योंकि जोर भी लगता है आगे अगले गेंद के ऊपर, तो वो फिर स्ट्राइड लंबी होती है। तो उसको बचने के लिए आपने जब सोचना है कि गेंद आगे गिराना है, आधा कदम अपना रनअप बढ़ा लें, तो उससे नो बॉल जो है आपका जो है वो ठीक हो जाता है। सही। नाज़रीन, जीत के बाद अपनी खामियों पे काबू पाना सबसे बात होती है कि आपकी जो खामियां हैं आप उस पर किस तरीके से काबू पा सकते हैं। आज पाकिस्तान ने टोटल भी अच्छा किया, लेकिन इस मैच के दौरान जो लूज शॉट पाकिस्तानी बैटर्स की जानिब से खेली गई और जिसको फ़ायदा पहुंचाया स्कॉटलैंड की ख़राब फील्डिंग ने। आमिर भाई, आपने शॉट्स देखी सारी, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, आज के पहले मैच की बात कर लेते हैं। उसके अंदर जो कैचेस हुए, एक कैच वैसा ही था जो विलियमसन ने किया था, बिल्कुल उसी से मुमासलत रखता हुआ जो इन्होंने छोड़ा, फिर बाउंड्री से जिस तरह कैच छोड़े गए। तो ये स्कॉटलैंड की टीम थी। क्या हम ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल हों तो हमें ये एडवांटेज मिल सकता है? नहीं, ये एडवांटेज तो नहीं मिलेगा। उनके फील्डर भी बहुत ज़बरदस्त हैं और बड़ी प्राइड लेते हैं अपनी फील्डिंग में। सो देखिए, कुछ इनमें ऐसे कैचेस थे, अब जिस बॉलर बैक ड्राइव लगी हुई थी इतनी ज़ोर से उसने हाथ आगे किया, वो तो गोला रोकने वाली बात थी ना। इस तरह के जो है फंस जाए तो फंस जाए। लेकिन ये है कि यंग टीम है, लेकिन स्कॉटलैंड को एक चीज़ याद रखनी है कि जब जिम्बाब्वे को ये वाला स्टेटस मिला था, जब बाद में उन्होंने टेस्ट स्टेटस हासिल किया, तो जिम्बाब्वे ने इम्प्रेस किया था अपनी फील्डिंग से पहले आके। फील्डिंग जो पहले इम्पोर्टेंस जो दिखाई दी थी वो जिम्बाब्वे की टीम ने दिखाई। उसके बाद आपको साउथ अफ्रीका की जब टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में आई तब उन्होंने आके दिखाया कि फील्डिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। सो आई थिंक जितनी भी ये अपकमिंग टीम्स हैं, इनको अपनी फील्डिंग इंप्रूव करनी है और बाकी टीमों को भी फील्डिंग इंप्रूव करनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। देखिए, आज जो आखिरी ओवर है आपके लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है अगेंस्ट अफगानिस्तान। आप वो कैच देखें, वो छक्का था, उन्होंने क्या खूबसूरत रोका कैच, उन्होंने पकड़ लिया था, लेकिन उनको अंदाज़ा हो गया कि मैं बाहर जा रहा हूँ बाउंड्री से, ये छक्का है। उन्होंने गेंद वापस फेंका, सिर्फ 2 रन हुए, 122 था 124। उस फील्डिंग एफर्ट की वजह से प्रेशर आ गया, 124 पे स्कोर रह गया इनका अफगानिस्तान का। उसके बाद बॉलर का भी हौसला बढ़ गया। सो एक अच्छा फील्डिंग एफर्ट जो है वो बॉलर का ना एकदम से दिल बड़ा कर देता है कि हाँ यार, मैं ज़रा जान और मारूं। सो फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और अगले मैचेस में फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आमिर भाई, मिचेल, जिमी निशम, केन विलियमसन, विकेट कीपर, क्या शानदार कैच है, क्या उनकी रेडिंग है। देखें, इस टीम में कोई प्लेयर ऐसा नहीं सिवाय बोल्ट के जिसका एक्स फैक्टर हो या वो हो कि इसका ऑफ फैक्टर है, वो ये प्लेयर है, ये करता है का। सारे लिमिटेशन में खेलते हैं। आप देखें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सारे बॉलर्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फील्डर जान मार रहे हैं। उसकी वजह से आप देखें, जिस टीम में एक्स फैक्टर या कोई इम्पैक्ट प्लेयर ही नहीं है या कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो रात को आपकी नींद उड़ा दे, सुबह आपने इनके खिलाफ मैच खेलना है, लेकिन क्या जेलन किया हुआ है, क्या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्या ग्राउंड के ऊपर आके मेहनत करते हैं, उसी वजह से ये सेमीफाइनल में है। फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी अगले मैचेस में। सही। सरफराज साहब, आप क्या राय रखते हैं? आज जिस तरह की फील्डिंग न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स ने की है, शानदार रीडिंग उनकी थी, बॉल जहां पे आया टाइमिंग परफेक्ट थी, शानदार कैच पकड़े गए, छक्का जिस तरह रोका गया, हमें फील्डिंग कितनी बेहतर करने की जरूरत है? देखें, सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि आखिरी हमारे 2 जो मैचेस थे, 2 कमज़ोर तरीन टीमों के साथ थे। उनकी फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग सब कमज़ोर थी और अब उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑल ऑफ ए सडन बिल्कुल अपोजिट मामला होगा कि फील्डिंग भी बेहतर है, बैटिंग भी है, बॉलिंग भी उनकी अच्छी है और पाकिस्तान को ये अब सोचना होगा कि कमज़ोर टीमों के साथ खेलने के बाद पाकिस्तान को सोचना होगा कि कमज़ोर टीमों के मुकाबले में हम तो फतह हासिल कर चुके हैं, अब तगड़ी टीमों के मुकाबले में तब्दीली हमें करनी है। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। मुझे और आमिर सुहेल भाई को 5th अंपायर से दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने